हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल सी इंटर स्टूडेंट्स। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। कल आपका लॉ का एग्जाम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। कुछ बातें बोलना चाहता हूं, जैसे कि एग्जाम के एक दिन पहले मैसेजेस आते रहते, सर मैं नर्वस फील कर रहा हूं, सर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे प्रोविजन याद आएगा कि नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इवन जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो सेम सेम चीज़ हमको होती थी। एक दिन पहले इतना स्ट्रेस आ जाता था कभी भी कि पता नहीं क्या होगा, हम भूल रहे हैं, हमको याद नहीं आ रहा है, पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं। और ऐसा होता था एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो दूसरे चैप्टर में जब जा रहे हैं तो पिछला डर लग रहा है कि पिछला याद आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा होता था कि एग्ज़ाम के पहले तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते थे, बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो पूरा कॉन्फिडेंस फुस हो जाता था एक डर की वजह से कि भाई एग्जाम के पहले तो हमने पूरे पूरे के पूरे 10 चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ के और 4 अदर लॉ के ये सारे करके लिए थे और कॉन्फिडेंस भी था कि 1.5 दिन में तो पूरा आग लगा देंगे। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो एक चैप्टर में अपन अटक गए हैं। फिर अपन थोड़ा सा और अपने आप को बूस्टर लगा के रिविजन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं ये सारी चीज़ नॉर्मल है, ये सारी चीज़ नॉर्मल है, ट्रस्ट मी। आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, अगर आपने एग्ज़ाम के पहले जब प्रिपरेशन के दौरान आपने सारी तैयारी की थी, तब अगर आपने ईमानदारी से सारी चीज़ की थी और अभी आपने एक ड्रोन रिवीजन कर लिया, ड्रोन रिवीजन यानी कि ऊपर 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 सब कुछ देख लिया है, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से खेल लोगे। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा अनुभव है जो मैंने अब तक फेस किया, और ये सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं किया है, ये आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे या मेरे खुद के जो कलीग है जो उस समय मेरे साथ पढ़ते थे, सबके साथ ऐसे ही होता था। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना, जब आपको क्वेश्चन हिट करता है ना, तो इतने समय जो आपने क्लास में बिताए हैं, जो इतने समय आपने रिवीजन में बिताए, इतने समय जो आपने केस स्टडी पे बिताए, ये सब वहाँ पे याद आता है। ट्रस्ट मी, याद आता है अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो। सेकेंडली मेरा कहना ये है कि कुछ बच्चे अकाउंट्स के पेपर के लिए चिंतित इन केस होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉइन के दो साइड होते हैं। एक साइड ऐसा होता है जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, ऊपर नीचे हो गया, और उसकी वजह से आप लॉ में भी कुछ स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं कि यार मेरा तो अकाउंट्स ही अच्छा नहीं गया। ये आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है। मेरे साथ और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि हमको लगा यार यार पेपर तो मेरा बिगड़ ही गया और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये आपको लग रहा है ना कि आपका पेपर बिगड़ गया, अभी एग्जामिनर के पास थोड़ी आपकी आंसर शीट गई है, अब एग्जामिनर ने थोड़ी आपकी आंसर शीट को भी चेक किया है। हो सकता है आप उसमें अच्छा खासा खेल जाओ, 55-60 मार्क्स आ जाए, तो जो गया सो गया। उसको अब इस पेपर में, लॉ वाले पेपर में, उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके मत लाओ, नहीं तो यहां पे ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। समझ में आ रही क्या बात? बस जितना बेस्ट अपना दे सकते हो उतना बेस्ट दो। अपना बेस्ट देने के बाद जय माता दी बोल के रगड़ के आ जाओ वहां पे। इतना याद रखना कि 100 मार्क्स का पेपर आपको ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। फॉर सपोज अगर आपकी स्पीड स्लो है एंड गलती से अगर आप सिर्फ 80 मार्क्स का या 85 मार्क्स का अटेंड करके आए, तो भाई जो 15 मार्क्स है उसका तो खत्म ही हो गया खेल। मतलब अगर एग्जामिनर आपको मार्क्स देना भी चाहे तो अब आपको मार्क्स 85 में देगा ना, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए तो आपने कोई रूम ही नहीं छोड़ा। जब आप रूम ही नहीं छोड़ोगे तो मार्क्स कहाँ से देगा? तो मेक श्योर भाई आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेंड करके आ रहे हो तो बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और आप डेफिनेटली लॉ के पेपर में पास होगे। और जो भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, जितने भी प्रकार के आपके दिमाग में सोच आ रही होगी ना, ये बहुत नॉर्मल है। ये सर्टिफिकेट है कि आप अपने करियर के लिए सीरियस हो। मैं लास्ट में बस एक बात बोलना चाहूँगा, ये स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस अपने ऊपर हावी मत होने दो इस स्ट्रेस को। ठीक है, टेंशन आती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे शूज़ में अगर अभी पैर रखूंगा तो मेरे को भी टेंशन आएगा। यहाँ से बोलना आसान है मुझे लगता है, जब बीतती है ना तो मुझे भी समझ में आता है कि सामने वाला कितना भी ज्ञान दे दे, थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है। ये भी मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छे से, बट मैंने जो चीज़ की थी वो आप समझो। मैं भी इस डर को कभी हावी होने नहीं दिया। एक टाइम पे जब ठीक है सब पूरा कर लिया, मतलब ठीक है जो होगा देखा जाएगा। जान तो नहीं ले रहा है ना, ये बहुत छोटे चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस की कोई औकात नहीं है, एग्जाम ही है बस। रगड़ के आ जाऊंगा ऐसे ही सोचता था, अपने आप को बल देता था एग्जाम में जाने से पहले, और पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आता था। जो होगा फिर देखेंगे। आप अपना बेस्ट तो दो। आप अभी अगर ये स्ट्रेस की वजह से अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे और डेफिनेटली फिर उसकी वजह से कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, तो आपको रिग्रेट होगा, यार मैं तो एकदम स्ट्रेस की वजह से नहीं दे पाया, पेपर तो इजी आया था। आती है फीलिंग। मतलब आप ना जब स्ट्रेस की वजह से पेपर अच्छा नहीं दे पाओगे ना, आपको लगेगा यार पेपर इजी था, मैं स्ट्रेस की वजह से बिगाड़ दिया करके, आपको ऐसे फीलिंग आएगी, आपका मन डोलता है एकदम। तो आपको ऐसा है कि भाई अपना 100% दो, पेपर कैसा भी आए
अपने को पूरा रगड़ के अपना पूरा 100% दे के आना, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। समझ में है क्या बात? आई होप थोड़ा सा आपको ये स्ट्रेस रिलीफ किया होगा ये वीडियो। सॉरी 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी दिल से शुभकामनाएं आप सभी को, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, जिसने पे करके लेक्चर लिया है, जो मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, और वॉट जो भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सभी का कल सीए इंटर लॉ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।